ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नहीं सह पाई देवी अहिल्या अपने खंडेराव की ये बेवफाई। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो देखने वाले दर्शकों का फिल्मी खबर हटके में दिल से स्वागत है। दोस्तों बड़े ही उदास मूड में आज की बात करते हैं, लेकिन आगे जाके हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि यही है देवी अहिल्या की कठिनाइयों भरी जिंदगी। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे देवी अहिल्या बहुत खुश हैं, मृदंग से बात कर रही हैं और फिर जो है कर्मचारी से पूछती हैं कि खंडेराव कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि मुख्य कक्ष में। वो वहाँ से उठ के फटाफट मुख्य कक्ष में जाती हैं ताकि युवराज को अपने माँ बनने की बात बता सके। लेकिन वहाँ पे जाते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों, जब देवी अहिल्या अपने कानों से सुनती है खंडेराव की दूसरी शादी की बात। कैसे गौतमा बाई साहब खंडेराव की दूसरी शादी की बात कर रही है, कैसे खंडेराव मूक चुपचाप खड़े सब चीजें झेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कैसे फिर सभी लोग खंडेराव को मिठाई खिलाते हैं। और खंडेराव मिठाई भी ना चाहते हुए भी, लेकिन वो नहीं पता चलता कि ना चाहते हुए या चाहते हुए, लेकिन खंडेराव मिठाई खाते हैं। तो देवी अहिल्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी इतनी बड़ी बात की, वो टूट सी जाती हैं। और फिर खंडेराव की नजर पड़ती है और खंडेराव एकदम से सन्न रह जाता है कि अब अहिल्या का इतनी सारी बातों के बावजूद भी कैसे सामना करूं। वहां से भागने की कोशिश करती हैं, द्वारकाबाई सब रोकती है, अहिल्या निकल जाती है, चली जाती है वहां से। तो अहिल्या को रास्ते में हरकू बाई साहब मिलती है। हरकू बताती है कि हरकू को भी जाना पड़ गया था। तो लेकिन अहिल्या की हालत देख के हरकू एकदम हैरान रह जाती हैं, और अहिल्या जब रोती हैं और अहिल्या से जब पता चलता है तो हरकू बाई कहती है कि इसीलिए मैं तुमको रोक रही थी गुड़ी पड़वा तक कहीं जाने से, क्योंकि आखिरकार द्वारकाबाई साहब अपनी काली करतूतों में, अपने गंदे इरादों में कामयाब हो ही गई है। इसी बात का मुझे डर था। वो सब ये क्यों कर रही है ये भी पता है कि, तो हरकू बाई साहब को बताना चाहिए, बात करनी चाहिए, गौतमा बाई साहब के कान में ये बात डालनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हरकू बाई साहब उसको, अहिल्या को दिलासा दिलाती हैं कि मल्हार राव के बिना ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं, और मल्हार राव ये कभी भी इस बात को जो है हामी नहीं भरेंगे, मंजूरी नहीं देंगे। तो अहिल्या कहती है कि जब छोटे सूबेदार जी राजी हो गए तो फिर उनका क्या, बाबा साहब क्या कर लेंगे। दुख तो इस बात की है कि जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो किसी को दोष क्या दे, किसी को दोष क्या दे कि जिसको अपना सिंदूर दिया, जिसका भला किया, उसी ने लूट लिया सिंदूर। एक पल में भी नहीं सोचा उन लोगों ने कि बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, कि उसका क्या जिसने हमारी वहां पे मदद की थी। खैर इतने में खंडेराव भी आ जाते हैं। खंडेराव वहां से निकल जाते हैं कि हम क्या जा सकते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है। सीधा वहां पे अहिल्या के पास आते हैं। हरकू देखती है, पूछने लगती है, तो अहिल्या देवी मना कर देती है। तो हरकू चली जाती है। खंडेराव जब पूछते हैं, बात करते, खंडेराव को था कि एकदम से पूछेंगी, अहिल्या नहीं पूछती है, आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, आपके लिए शरबत लाऊं। शरबत पीता नहीं, आपका तो मुंह पहले से मीठा है। तो खंडेराव के अंदर तीर की तरह ये बातें चुभती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी अकल के ऊपर तो अभी पर्दा पड़ा है, गुन्नू जी नाम का, भैया गुन्नू जी नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए खंडेराव जो है खुद को दोषी नहीं मान रहे हैं। यहां पे कहते हैं कि अहिल्या तू अपने दिल से पूछना कि ये मैंने क्यों किया है, अपने दिल से पूछो। तो वो आंसू निकलने से मना करते हैं। तो अहिल्या देवी कहती हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछ लेती हैं, दिल पक्का कर लेती हैं देवी अहिल्या।
उधर जो है चोर शैतान लुटेरे जो है मालवा के गद्दार द्वारका भाई साहब गुन्नू जी को इतनी जल्दबाजी है कि वो पहले से ही पंडित को लेके बैठे हुए हैं और पंडित से जो है मुहूर्त तारीख निकलवा रहे हैं। वो गुड़ी पड़वा की डेट निकालता है तो वो बोलते हैं तो उसी दिन तो मल्हार राव आएंगे, तो उस दिन कैसे हो सकता है, तो वो 2 दिन बाद की तारीख निकालते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है। यानी कि गुड़ी पड़वा के 2 दिन बाद अहिल्या के खंडेराव की दूसरी शादी हो जाएगी पार्वती के साथ। तो ऐसा उन लोगों का मानना है। तो ये होती है या नहीं होती है, खैर अभी तो ये लगता है कि सूबेदार मल्हार राव होलकर भी शायद से कुछ नहीं कर पाएंगे, देवी अहिल्या ही रोक देंगी। हाँ, कि इनको होने दो, इनको भुगतने दो अभी। तो वहाँ पे वो पंडित को भी कहते हैं कि पैसे देते हैं कि ये आपकी दक्षिणा, लेकिन अक्का साहब को मत बताना कि आपसे हमारी बात हुई है। तो ये देखिए कि किस तरीके से जो धर्म के ठेकेदार, धर्म के रक्षक हैं, जो पंडित हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए इस अपनी बेईमानी में कहीं ना कहीं दोस्तों शामिल कर लेते हैं। पंडित जी चले जाते हैं तो यहाँ पे अब द्वारका कहती है कि अब कोई डर नहीं है, बीच में चारों तरफ से कस दो, जाल फैला दो, इस जाल में से किसी तरीके से ना निकल पाए। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ना कहीं खंडेराव अहिल्या के आंसुओं से पिघल ना जाए। तो गुन्नू जी यहाँ पे आश्वासन देते हैं कि मैंने खंडेराव के दिल में अहिल्या के लिए इतनी नफरत भर दी है कि वो तो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहेगा। खैर ऐसी तो बात तो नहीं है कि खंडेराव अहिल्या का चेहरा ना देखना चाहे, लेकिन अगर अहिल्या चाहे तो यहाँ पे भी खंडेराव को बच्चे की बात बता सकती थी, वो कर सकती थी, सारी चीज़ें दूर हो सकती थी। लेकिन अहिल्या देवी ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी चोट लगी, बहुत बड़ा सदमा लगा, कहीं सोच भी नहीं सकती थी कि युवराज खंडेराव, मेरा खंडेराव जो बचपन से साथ में खेले हैं, इतना अटूट प्रेम, 7 साल तक इंतजार किया जिसका दिन रात, तो वो ऐसे धोखा दे जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल देवी अहिल्या टूट सी गई हैं खंडेराव की इस बेवफाई से। लेकिन कैसे, क्योंकि वो अहिल्या हैं, उनको गिर के उठना आता है। वो कैसे इस संकट का भी सामना डट के करेंगी। वो आगे जब बच्चे की बात पता चलती है तो कैसे इन सब के पैरों तले ज़मीन निकलती है। जो मल्हार राव होलकर आएंगे, कैसे ज़मीन निकलेगी, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल फिल्मी खबर हट के। धन्यवाद।